यूक्रेन में रूसी सेना के हमले का 55वां दिन है और यूक्रेन के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आसमान से बमों की बारिश, हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट। लीव से लेकर खार्किव तक रूसी सेना की भीषण बमबारी लगातार जारी है। रूस यूक्रेन की जंग भयावह होती जा रही है। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर शहर खंडहर बनते जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। रूसी सेना ने लीव पर क्रूज मिसाइल से जोरदार हमला किया। मारियोपोल, इरपिन और खार्किव के बाद अब रूसी वायुसेना लीव को निशाना बना रही है। लीव में रूसी वायुसेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए हैं। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विनाश की अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां रूसी हमलों से भयंकर तबाही मची है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है खार्किव का हाल। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी। रूसी हमले से दहला खार्किव। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। ये तस्वीरें यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की है, जहां रूसी सेना ने एक बार फिर से जमकर तबाही मचाई है। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद खार्किव शहर की ये इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। मिसाइल हमलों के बाद खार्किव में त्राहिमाम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि रूस ने खार्किव पर बड़े हमले की तैयारी कर रखी है। रूस के साथ 55 दिन से जारी विनाशकारी युद्ध ने यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि तबाही की ये जंग कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, रूसी हमले के बीच यूक्रेन भी जोरदार पलटवार कर रहा है। काफी नुकसान रूस को भी पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां यूक्रेन के हमले में रूस का एक टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। 55 दिन से जारी बारूदी लड़ाई में रूस की सेना यूक्रेन पर लगातार हमले कर रही है, तो यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिक हमले का प्लान बना रहे थे। उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने उनके कवच का विनाश कर दिया। पूरा यूक्रेन आग में धधक रहा है। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। यूक्रेन में सिर्फ धमाकों की आवाज ही गूंज रही है। रूस यूक्रेन को बर्बाद कर देना चाहता है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रूस की निगाहें लवीव शहर पर। लवीव शहर पे ताजा हमलों के बाद भयंकर तबाही मची है। इन तस्वीरों में देखिए लवीव का हाल। यूक्रेन में हमले का रूस का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। रूस के प्रचंड प्रहार से यूक्रेन पस्त हो चुका है। ये तस्वीरें यूक्रेन के लीव इलाके की हैं, जहां रूस के हमले के बाद हाहाकार मचा है। यूक्रेनी राहत और बचाव कर्मी हमले के बाद लोगों की मदद करने और आग बुझाने में जुटे हैं। तबाही और बर्बादी के निशान यूक्रेन में जगह जगह नजर आ रहे हैं। जलते मकान, बिखरा मलबा यूक्रेन में तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमलों में तेजी ला दी है। अमेरिका का दावा है कि रूस के 76 बटालियन यूक्रेन के मारियोपोल और डोनबास इलाके में सक्रिय है। रूस के वार में नई धार है और यूक्रेन हलकान है। और बात पोर्ट सिटी मारियोपोल की, वो जगह जहां रूस अक्सर अपने कब्जे का दावा करता है, लेकिन यहां लड़ाई अब भी भीषण और तेज है और अब भी लड़ाई यहां जोरदार चल रही है। यूक्रेन में जंग का आज 55वां दिन है। मारियोपोल पर रूस कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन मारियोपोल में जंग अब भी जारी है। रूस के प्रचंड प्रहार से मारियोपोल मटियामेट हो चुका है। मारियोपोल पर रूस के कब्जे को हटाने के लिए यूक्रेनी फौज जी जान से जुटी है। लगातार रूस यूक्रेनी फौज को मारियोपोल से जाने और सरेंडर करने की धमकी दे रहा है। कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के सामने सरेंडर भी किया है,
लेकिन जंग जारी है। मारियोपोल की तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। हजारों आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें तबाही की त्रासदी बयां कर रही हैं। जंग जारी है और रूस का दावा भी कि मारियोपोल पर उसका कब्जा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस महाजंग में हजारों रूसी सैनिक मारे गए हैं, कई जख्मी हैं और इस बीच खबर यह भी है कि रूस लगातार अपने सैनिकों को यूक्रेन से बाहर निकाल रहा है। इस रिपोर्ट में देखते हैं पूरी खबर। यूक्रेन में तबाही मची है। चारों तरफ धमाकों की आवाज, मिसाइल और हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये युद्ध में घायल रूसी सैनिकों को निकालने की जद्दोजहद है। रूस अपने घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल रहे हैं। 55 दिन से चल रहे युद्ध में रूस के हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है और ये हेलीकॉप्टर में दिख रहे सैनिक घायल हैं, जिन्हें रूसी सेना सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। रूस यूक्रेन को तबाह करना चाहता है, यूक्रेन को बर्बाद कर देना चाहता है, लेकिन यूक्रेन भी रूस का डट कर सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 55वां दिन है इस युद्ध का, लेकिन रूस यहां हमले करने से नहीं चूक रहा है। लेकिन यूक्रेन को जब भी मौका मिलता है वो पलटवार कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। दो महीने से जारी जंग में रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो यूक्रेन की आर्मी भी रूस को करारा जवाब दे रही है। ये तस्वीरें रूसी सेना पर यूक्रेनी आर्मी के हमले की है, जहां यूक्रेन ने रूसी सेना को निशाना बनाकर रॉकेट अटैक किया है। यहां यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिक ठिकानों पर उर्गन रॉकेट लॉन्चर से बमबारी की है, जिसके बाद हुई तबाही की तस्वीर आपके सामने है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि इस रॉकेट हमले में रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोस्कावा की मौत के बाद रूस बौखलाया हुआ है और उसने हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव में भयंकर ताजा हमलों के बाद किस तरह की तबाही मची है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। यूक्रेन ने खार्किव में रूसी हमले के बाद तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। रूसी सैनिकों ने खार्किव पर जमकर रॉकेट दागे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन को चौतरफा घेर रखा है। रूस ने खार्किव को रेगिस्तान में तब्दील कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रूस मोस्कोवा की मौत के बाद किस तरह बौखलाया हुआ है। रूसी सेना के इस हमले से ऐसा लगता है जैसे रूस यूक्रेन को तबाह कर देना ही चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, यूक्रेन का भी पलटवार लगातार जारी है। रूस हमले तो कर रहा है, लेकिन यूक्रेन लगातार जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन के हमले में, यूक्रेन के पलटवार में एक फाइटर जेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से आई इस अनोखी तस्वीर को देखिए। बारूदी लड़ाई के बीच आई ये तस्वीर रूसी फाइटर जेट सुखोई 25 पर हमले की है, जो अब राख में मिल चुका है। यूक्रेन की ओर से जारी किए गए इस थर्मल इमेज में रूसी विमान पर हमला और फिर तबाही की तस्वीर को दिखाया गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने खार्किव के पास ईजीएम में रूसी फाइटर जेट पर मिसाइल से हमला किया और इस हमले में रूस का फाइटर जेट तबाह हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मारियोपोल में अभी भी जंग जारी है और कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। इस बीच लगातार वार पलटवार का खेल जारी है। किस तरह से रूसी टैंक तबाह हुआ है ताजा हमलों में, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। मारियोपोल भी रूसी टैंक लगातार प्रहार कर रहे हैं। 55 दिनों से जारी जंग में रूस का कहर बदस्तूर जारी है। मारियोपोल खंडहर बन चुका है। हजारों आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और रूस रणनीतिक रूप से बेहद अहम पोर्ट सिटी पर कब्जे का दावा कर रहा है। जरा देखिए कैसे रूसी टैंक मारियोपोल में मौत बरसा रहे हैं। मारियोपोल में जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर दावा किया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, हर हाल में यूक्रेन की सरजमी की रक्षा करेंगे। जेलेंस्की ने अपने हीरो सिटीज और योद्धाओं की तारीफ की है। मारियोपोल से लेकर डोनबास, कीव से लेकर खार्किव तक जबरदस्त जंग जारी है। अकेले इरपिन में जंग की वजह से 269 लोगों की मौत हो चुकी है। हर बढ़ते दिन के साथ यूक्रेन में महातबाही और मौत का सिलसिला जारी है।
इस जंग में एक मोबाइल ने एक यूक्रेनी सैनिक की जान बचा ली। रूसी सैनिक की तरफ से गोली चलाई गई थी और यह गोली मोबाइल में फंस कर रह गई। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के महायुद्ध में मोबाइल फोन के चलते यूक्रेनी सैनिक की जान बच गई। दरअसल रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिक पर गोली चलाई, लेकिन गोली यूक्रेनी सैनिक के जेब में रखे मोबाइल में जा लगी। गोली मोबाइल में ही फंस कर रह गई और सैनिक की जान बच गई। ऐसा पहली बार हुआ जब मोबाइल से किसी सैनिक की गोली लगने से जान बची हो। रूसी सैनिक भी हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच डोनेट्स्क पर कब्जे की लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। यहां रूस ने तैनाती बढ़ा दी है। Mi-24P भी तैनात किए गए हैं। तस्वीरें डोनेट्स्क की है, जहां नोवोरोसिस्क इलाके में रूस का Mi-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर देखा गया। रूस का यह हेलीकॉप्टर पलक झपकते दुश्मन ठिकाने को तबाह कर देता है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला हर दिन तबाही मचा रहा है। कब्जे की जंग में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और अब बारी डोनेट्स्क में बर्बादी की है। जहां रूस अपने सैनिकों की तैनाती तेज कर रहा है, तो यूक्रेन की सेना भी रूस से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन के हर शहर में रूस बमबारी कर रहा है। माइकोलाइव और लुहांस्क में जगह जगह बमबारी कर रहा है रूस। नई तस्वीरें सामने आई है, देखिए। एक के बाद एक धमाके, बेहिसाब बमबारी, जबरदस्त तबाही। ये तस्वीरें माइकोलाइव की हैं, जहां रूस ने किया है जबरदस्त प्रहार। रूस के जोरदार वार से माइकोलाइव में मची है महातबाही। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर रूस ने अब अपना फोकस किया है। रूस के 11 और टैक्टिकल ग्रुप यूक्रेन पहुंच चुके हैं। माइकोलाइव के साथ साथ लुहांस्क में भी यूक्रेन पर जोरदार वार की तैयारी है। लुहांस्क में भी बड़े पैमाने पर आर्टिलरी के साथ जंग की तैयारी है। जरा देखिए कैसे यूक्रेन के लुहांस्क में आर्टिलरी के साथ प्रहार की तैयारी की जा रही है। डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र को रूस ने पहले ही स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी है और अब वहां की सेना रूस की सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर यूक्रेन पर प्रहार कर रही है। ज़ेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार नहीं है और पुतिन यूक्रेन में अपने मिशन के पूरा होने तक रुकने को तैयार नहीं। युद्ध का 55वां दिन हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि रूस अभी और हमले तेज करने वाला है, क्योंकि कई इलाकों में फिर एक बार लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी गई है, जो कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ रूसी लड़ाकू विमान नजर आ रहे हैं। आसमानों में रूसी लड़ाकू विमान दम भर रहे हैं। रूस का Mi-35 विमान अचानक से यूक्रेन में उड़ान भरने लगा। रूस यूक्रेन को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। रूस यूक्रेन में Mi-35 विमान के जरिए यूक्रेन को तबाह करने का प्लान बना रहा है। 55 दिन बाद यूक्रेन में अचानक से लड़ाकू विमान की तादाद बढ़ने से यूक्रेनी सैनिक भी अलर्ट मोड पर है और रूस कभी भी बड़ा हमला कर सकता है, जिसके लिए यूक्रेनी सैनिक भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर रूस ने यूक्रेन के होर्लिका में भयंकर बमबारी की है। वहां से विध्वंसक तस्वीरें सामने आई जो हैरान कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रूस की ओर से जारी गोलीबारी में यूक्रेन के होर्लिविका क्षेत्रों में विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। इन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध के चलते यूक्रेन के आम लोगों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रूस ने जमकर गोलीबारी की है, जिसके बाद हर तरफ तबाही के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।